आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक ट्रांसफार्मर रिलेटेड इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू क्वेश्चन। मतलब इस वीडियो के अंदर हम टॉप 5 ट्रांसफार्मर से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवालों के ऊपर बात करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं जो आपको इन 5 सवालों के जवाब दूंगा वो इंग्लिश के अंदर भी दूंगा और हिंदी के अंदर भी दूंगा, ताकि आपको इंटरव्यू में कभी किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े। तो दोस्तों हम पहले क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो सवाल है ये आपसे लगभग हर इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या होता है। अब दोस्तों इस सवाल का जवाब हम में से लगभग सभी जनों को पता तो रहता है, पर प्रॉब्लम यहाँ ये आ जाती है कि आखिर इसको टेक्निकल लाइन में किस तरीके से इंटरव्यू में जवाब दे। तो दोस्तों अब आपको कैसे जवाब देना है वो आप इसके अंदर देख लीजिए। अगर दोस्तों आपका इंटरव्यू इंग्लिश में चल रहा है तो आप बोलेंगे ए ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच कैन ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट एट सेम फ्रीक्वेंसी। और यहीं पे अगर हम इसी लाइन को हिंदी में समझे और हिंदी में हमको क्या जवाब देना है वो ये है कि ट्रांसफार्मर एक स्थिर उपकरण है। मतलब कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो बिल्कुल भी मूव नहीं होता है। जैसे कि आपको पता है मोटर के अंदर हमारा रोटर जो होता है वो घूमता है, लेकिन ट्रांसफार्मर के अंदर ऐसी एक भी चीज नहीं होती है जो मूव करती है, घूमती है। तो इसलिए बोलते हैं ट्रांसफार्मर एक स्थिर उपकरण है, स्टैटिक डिवाइस है। और इसी के साथ में आपको बोलना है जो कि पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करने का कार्य करता है। और दोस्तों इसी के साथ साथ आप एक और चीज को ऐड कर दीजिएगा जो कि अच्छा रहेगा। आप यह बोलेंगे कि हमारा ट्रांसफार्मर जो इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट दूसरे सर्किट में भेज रहा है, इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है, वो हमारे बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी पर ही भेजता है। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं आवर्ती। तो दोस्तों अब हमको पहले सवाल का जवाब मिल गया है कि आखिर ट्रांसफार्मर क्या होता है। अब दोस्तों इसके बाद में हम हमारे सेकंड सवाल के ऊपर आ जाते हैं कि व्हाई डू वी नीड ए ट्रांसफार्मर, मतलब कि हमें ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों इस सवाल के जवाब से पहले हम 40 सेकंड आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर को धन्यवाद देना चाहेंगे, जो कि दोस्तों अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है। दोस्तों यह अनअकैडमी प्लेटफॉर्म अभी के समय सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल के हो, कंप्यूटर के हो, सिविल के हो, सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट को फ्री में टेस्ट सीरीज दे रही है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 30 प्रश्नों के 10 से भी ज्यादा टेस्ट फ्री में कंपनी के द्वारा दिए जाएंगे। और दोस्तों यह जो आपके सारे टेस्ट होंगे ये आपके इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, और साथ साथ वह जने जो गेट 2020 की प्रिपरेशन या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यह टेस्ट सीरीज उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है। तो दोस्तों अगर आप में से भी कोई भी इस सुपर 30 टेस्ट सीरीज को जाके लेना चाहता है तो इसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो, आपको वहां पर इसे फ्री में इनरोल करने का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद में हम हमारे वापस से ट्रांसफार्मर के सेकंड क्वेश्चन पे ऊपर आ जाते हैं कि आखिर हमें ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों है। तो अगर आपका इंटरव्यू इंग्लिश में चल रहा है तो आप यह लाइन बोलेंगे, व्हेन एवर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नीडेड इन अल्टरनेटिव फॉर्म, इट्स द इजीएस्ट वे टू यूज ए ट्रांसफार्मर। इट कैन स्टेप अप और डाउन द वोल्टेज टू द रिक्वायर्ड लेवल विद मिनिमम लॉसेस ऑफ इंजीनियरिंग ड्यूरिंग कन्वर्जेशन। और अगर हम इसी लाइन का हिंदी में अनुवाद देखें या फिर अगर आप हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हैं तो उस समय आप क्या उत्तर देंगे, तो आप बोलेंगे जब कभी हमें विद्युतीय ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना होता है तो इस समय ट्रांसफार्मर का उपयोग करना सबसे आसान तरीका है। और इसके बाद में इंटरव्यूअर आपसे वापस से बोलेगा कि हमको तो पता है ये आसान तरीका है, पर आखिर हम इसको उपयोग ही क्यों कर रहे हैं। तो इसको उपयोग करने के पीछे का आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसकी मदद से हम वोल्टेज को आवश्यकता अनुसार कम ज्यादा करके और काफी कम लॉसेस के साथ में भेज सकते हैं। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आ जाते हैं। नंबर 1 पॉइंट आ जाता है कि हम ट्रांसफार्मर की मदद से हमारी आवश्यकता के अनुसार वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं, और साथ साथ दूसरा पॉइंट यह आता है कि ट्रांसफार्मर जो पावर को ट्रांसमिट करेगा वो काफी कम लॉसेस के साथ में करेगा। तो इन्हीं 2 वजह से हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम नेक्स्ट हमारे थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हाउ डू ट्रांसफार्मर वर्क, मतलब कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आप सिर्फ एक लाइन के अंदर दे सकते हो, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसी का जवाब अगर हमें हिंदी में देना है तो ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के नियम पे काम करता है। यहाँ पर विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करता है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं कि इस सवाल के जवाब के बाद में आपसे इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, या फिर इंटरव्यू लेने वाले आपसे यह भी बोल सकते हैं कि आखिर इसी चीज को थोड़ा सा डिटेल में बताओ कि आखिर ये किस तरीके से काम करती है सारी चीजें। तो दोस्तों इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, जिस वीडियो को देखने के बाद में आप गारंटीड ट्रांसफार्मर की वर्किंग आसानी से समझ जाओगे। उस वीडियो को देखने के बाद में आपको सिर्फ 4 शब्द याद रखना है और आप पूरे ट्रांसफार्मर की वर्किंग समझ जाओगे। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के एंड में मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो देख के ट्रांसफार्मर की वर्किंग को अच्छे से समझ सकते हो। अभी के लिए दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कैन डीसी बी अप्लाइड टू ट्रांसफार्मर, मतलब कि क्या ट्रांसफार्मर पे डीसी अप्लाई किया जा सकता है, मतलब कि ट्रांसफार्मर क्या डीसी पे काम करता है। तो इसका जवाब क्या है, तो दोस्तों इसका जवाब है सिंपल सा नो, कि ट्रांसफार्मर हमारे डीसी पे काम नहीं करता है। फिर भी अगर आप डिटेल में देखें तो ट्रांसफार्मर वर्क ऑन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस लाइन का मतलब यह है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर काम करता है वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो यह कहता है कि हमारी जो कॉइल है, जो ट्रांसफार्मर के अंदर
अंदर कोयल लग रही है, उस कोयल में हमारा जो करंट फ्लो रहा है उस करंट की डायरेक्शन बदलनी चाहिए। लेकिन अभी तक हमने जब डीसी करंट को पढ़ा है तो हम सभी को पता है डीसी के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा चेंज नहीं होती है, वो हमेशा हमारी करंट की डायरेक्शन फिक्स होती है। तो इसीलिए हमारा ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करता है। और अगर इसी सवाल का जवाब अगर हमको हिंदी में देना हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं साफ तौर पे, और इसके बाद में लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम पर काम करता है, जो कि मैंने आपको बताया। और बाद में लिखा है जिसके लिए कॉइल में करंट को बदलना होगा, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो एसी करंट होता है जो ट्रांसफार्मर दिया जाता है उसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन होती है वो बदलती रहती है। और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन लिखिए यदि ट्रांसफार्मर पे डीसी लगाया जाता है तो वहां पर तो करंट कोई बदलेगा ही नहीं, और अगर हमारे करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो हमारा ट्रांसफार्मर काम भी नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप आपके फोर्थ सवाल का आंसर इंटरव्यू के अंदर दे सकते हो। इसके बाद में दोस्तों आज का हमारा आखिरी सवाल है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द ट्रांसफार्मर, मतलब कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर सवाल के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। इसके ऊपर वीडियो इसलिए बनाया था क्योंकि इस सवाल का जवाब कई लोग गलत देते हैं। वो ऐसे बोल देते हैं हमारे ट्रांसफार्मर सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। लेकिन दोस्तों ये एक जवाब सही तरीके से नहीं है। ट्रांसफार्मर जो होता है उस ट्रांसफार्मर को कई तरीके से बांटा जा सकता है, जैसे कि सप्लाई के आधार पर बांट सकते हैं, उसकी वाइंडिंग के आधार पर, उसके कंस्ट्रक्शन के आधार पर, उसके सर्विस के आधार पर, मेजरमेंट, कूलिंग और लास्ट में बचता है फंक्शन के आधार पे। अगर आप इन सभी को एक एक करके देखोगे तो ये काफी ज्यादा आसान है। जैसे कि अगर हम पहले सप्लाई की बात करें कि ट्रांसफार्मर को सप्लाई के आधार पे कैसे बांटते हैं, तो ट्रांसफार्मर हमारे दो प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और सेकंड हो गया थ्री फेज ट्रांसफार्मर। अगर हम सेकंड बात करें वाइंडिंग के आधार पे, तो वाइंडिंग के आधार पर एक तो होता है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर जिसके अंदर सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है। इसके बाद में दोस्तों सेकंड आता है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। इसके बाद में दोस्तों तीसरा होता है थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और फोर्थ होता है सिक्स वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो ये चार टाइप है हमारी वाइंडिंग के आधार पे। तीसरे नंबर पे देखते हैं दोस्तों बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, मतलब कि बनावट के आधार पे भी ट्रांसफार्मर को दो भागों में बांटा जाता है। एक हो जाता है दोस्तों कोर टाइप ट्रांसफार्मर और एक हो जाता है हमारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर। इसके नेक्स्ट है दोस्तों सर्विस के आधार पे ट्रांसफार्मर के टाइप। तो यहाँ पे दो आ जाते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो कि हमारे गली मोहल्लों में लगाया जाता है, और सेकंड हो गया हमारा पावर ट्रांसफार्मर जो कि हमारे सब स्टेशन पावर जनरेशन में लगाया जाता है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है बेस्ड ऑन मेजरमेंट, मतलब कि हमारे जो करंट है उस करंट को नापने के लिए, वोल्टेज को नापने के लिए, मतलब कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए, तो वहां पे दो ट्रांसफार्मर काम आते हैं, एक होता है सीटी और एक होता है पीटी, जिसकी फुल फॉर्म है हमारे करंट ट्रांसफार्मर और सेकंड है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट बचता है दोस्तों कूलिंग के आधार पे ट्रांसफार्मर के टाइप। तो यहाँ पे दो टाइप आ जाते हैं, एक तो होता है ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर जिसके अंदर हमारे ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता है, पर अधिकतर आप ट्रांसफार्मर देखोगे जो 100 kV के ऊपर आते हैं उसके अंदर हमारा ऑयल फिल होता है। तो सेकंड टाइप वही है हमारा ऑयल फिल ट्रांसफार्मर। इसके बाद में दोस्तों आखिरी बच जाता है हमारा बेस्ड ऑन फंक्शन, जो कि हम ज्यादातर जवाब भी देते हैं कि ट्रांसफार्मर को फंक्शन के आधार पे इस तरीके से बांटा जाता है। यहाँ पे दोस्तों टोटल तीन टाइप आते हैं। फर्स्ट होता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो कि हमारे वोल्टेज को बढ़ाएगा, सेकंड होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसी के साथ में दोस्तों तीसरा आ जाता है हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के जो टाइप्स है वो टाइप्स भी कुछ इस प्रकार से बांटे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जरूरत है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो सर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।